Hi everyone, welcome to a new episode of Psychology of शेयर मार्केट। तो अभी तक हम लोग मल्टीपल साइकोलॉजी पे बात कर चुके हैं जो शेयर मार्केट में यूज होता है। आज जिस साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ उससे लगभग जितने नए ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं वो जूझते हैं। और मेरे ख्याल से जो नए इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं उनमें से 60% लोगों को ये दिखता ही नहीं है क्योंकि वो इसको सीरियसली लेते ही नहीं है। ये बात तब काम करती है जब आप अपना फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में आप कैलकुलेशन पूरा करते हो और आपके हाथ में कुछ पैसे कम या आधे रह जाते हैं, तो आप सोचते हो मैंने कमाया तो ज्यादा था लेकिन ये आधा क्यों रह गया। तो आज मैं जिस प्रोस्पेक्ट की बात करने वाला हूँ वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट तबका है। जब भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो किसी भी सोर्स के द्वारा, चाहे आपका सोर्स शेयर बाजार हो, चाहे आपका सोर्स जॉब हो, चाहे आपका सोर्स कोई बिजनेस हो, किसी भी तरह का मल्टीपल एक्टिविटीज आप कर रहे हो, टैक्सेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम टैक्सेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो हम सही कैलकुलेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और हमेशा एक भ्रम या डर में रहेंगे। भ्रम इस बात का कि पूरी कमाई हमारी है और डर इस बात का कि टैक्सेशन अगर आपने नहीं डाला तो आज न कल आप गवर्नमेंट के नजर में आओगे ही आओगे। और आपको अगर बड़ा बिजनेस सेटअप करना है तो टैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट पक्ष हो जाता है। क्योंकि आप इस देश में रह रहे हो, इस देश का रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, इस देश को बाजार बना रहे हो अपना, तो उसके एवज में आप गवर्नमेंट के डिफरेंट रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो, रोड को यूज कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हो। तो गवर्नमेंट को उसको मेंटेन करने में पैसे खर्च होती है, तो वो टैक्स से ही होता है। तो ये जरूरी है कि हम लोग टैक्सेशन के प्रति काफी ज्यादा सीरियस हों और ये जरूरी भी है। आते हैं अब नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर की तरफ। जो भी नए ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं उन वो प्रभावित होते हैं किन चीजों से, वो पीयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से प्रभावित होते हैं। उनको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस, मान लो आपने 10 लॉट से ट्रेड किया, ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, 10 लॉट का बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी या किसी शेयर में ट्रेड किया आपने। अब आपने लगाए थे लाख रुपए और आपको प्रॉफिट 10,000 आया। 10,000 आपके प्रॉफिट पे दिख रहा है। कुछ लोगों का अंदेशा है कि उन्होंने 10,000 कमाया, लेकिन वो 10,000 पूरी की पूरी आपकी कमाई नहीं है। आपने कभी गौर से इंट्राडे के टैक्सेशन को देखा है? इंट्राडे के टैक्सेशन, बहुत तरह के टैक्सेस कटते हैं उसमें। एसटीटी है, फिर जीएसटी भी कटता है। तो एक टैक्स तो आपका ब्रोकरेज को जाता है, जिस भी ब्रोकर साइट का आप यूज कर रहे हो, वो एंजल वन, जीरोधा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ऐसे मल्टीपल 3500 4000 ब्रोकर हाउस हैं जिसके थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो। एक तो उसके टैक्सेशन हुए, दूसरा टैक्सेशन जो कि गवर्नमेंट को आपको देना पड़ता है। तो इन सारे टैक्सेशन को जब आप जोड़ोगे तो 25 से 30% इंट्राडे में, आप ध्यान से सुनना, 25 से 30% आपका पैसा टैक्सेशन में जाएगा। यानी अगर आप 10,000, 1 लाख रुपए लगा के 10,000 कमा रहे हो, 10,000 को हम बेस मानते हैं, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से 2500 रुपया जाएगा टैक्सेशन के लिए, या 3,000 जाएगा, आपके हाथ में 7,000 आने वाला है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि आपके हाथ में पूरा का पूरा पैसा आएगा। दूसरी बात होती है कि आप अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर रहे हो, यानी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली चार्ट के ब्रेकआउट पे या जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके थ्रू आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और अपना प्रॉफिट 5 से 10 दिन में जनरेट कर रहे हो, तो उसका 15% का टैक्सेशन स्लैब होता है। ये मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूं, आप अगर इसमें और बेहतर ढंग से कर सकते हो तो और बेहतर होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो वो 10% के आसपास है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। उसका ड्यूरेशन, खरीदने का और
खरीदने से लेकर बेचने तक का 1 साल से ज़्यादा होगा तो। यानी खरीदा आज आपने और 1 साल टेन्योर पूरा होने के बाद बेचा, तो वो 15% 10% वाले स्लैब में आएगा। तो ये 3 तरह से टैक्सेशन के दायरे में आप आओगे, अगर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर रहे हो। ये तो हो गया टैक्सेस की बात। और उसके बाद आप जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, कोई भी ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर हो सकता है, लेकिन वो मुफ्त नहीं होता है। एक मिथ तो लोगों के मन में ये भी है कि हम कोई ब्रोकरेज नहीं लेते। सारे ब्रोकर हाउस, डिस्काउंट ब्रोकर हाउस अपने आप को इसी तरह से प्रचारित करते हैं कि हम कोई भी पैसा नहीं लेते। लेकिन जब आप उसमें एक सेक्शन होता है, चाहे आप जीरोधा यूज कर रहे हो, एंजल वन यूज कर रहे हो, आप 5 पैसा यूज कर रहे हो, अप स्टॉक यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, उसमें एक स्लैब होता है टैक्सेस एंड चार्जेस का। उसको आप नियमित रूप से देखो। नियमित रूप से मेरा मतलब है मंथ एंड में देखो, क्वार्टर एंड में देखो, हाफ ईयरली वाइज देखो, ईयरली वाइज देखो। फिर आप उस टैक्स को और ये जो चार्जेज लगे हैं इनको जोड़ो। ये आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी कमाई नहीं है। उसको आप जब प्रॉफिट में घटाओगे तो आपका रियल प्रॉफिट आपको पता चलेगा। तो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे प्रॉफिट को रियल ना माने, क्योंकि ये रियल नहीं है। और अगर आपने इसको रियल मानकर आगे इसी तरह का ट्रेडिंग जारी रखा बिना कैलकुलेशन के, तो आप मन में तो सोचोगे कि आपका पैसा बन रहा है, लेकिन आपके पैसे उतने नहीं बन रहे होंगे जितना आपने सोचा होगा। और जब आपको पता चलेगा कि आप कितना पैसा बना पा रहे हो टैक्सेस और चार्जेस को देने के बाद, तो आपके व्यवसाय के लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि आप बेहतर कैलकुलेशन कर पाओगे, बेहतर रिटर्न अपने आप से कैलकुलेट कर पाओगे और आगे की स्ट्रेटेजीज बना पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और साइकोलॉजी के साथ जिससे लगभग ट्रेडर ग्रसित रहते हैं। तब तक के लिए बाय।